अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और एक और नए ब्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और उत्तराखंड में तो सर्दी वैसे भी शिद्दत की पड़ती है। इस टाइम सर्दी का कहर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये था शाम का वक्त, जब थोड़ी सी भूख लग रही थी तो मैंने कहा क्यों ना चिप्स तल लिए जाए। तो मैं ये चिप्स तल रही थी। अच्छा, सर्दियों में चिप्स हो गए या फिर समोसे हो गए, इस टाइप की तली हुई चीज़ें बड़ा खाने का दिल करता है और अच्छी भी बहुत लगती हैं। तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दी है तो छोटे दिन हैं, भूख नहीं लगती है, तो दोपहर में भी मैं ये चिप्स और चाय हम लोग जो है वो खा लेते हैं खाने की जगह पे। और बस वैसे ये चिप्स जो है वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। खैर, आज सुबह क्या हुआ, जब मैं सो के उठी तो चाय पीने के बाद में मैंने अपना फ़ोन खोला और जब मैंने व्हाट्सएप चेक किया तो एक व्हाट्सएप आया हुआ था हमारे ग्रुप पे, जो हमारा फैमिली ग्रुप है, वो मायके वाला ग्रुप है हमारा। तो उसमें हम छोटे और बड़े सभी लोग ऐड हैं। तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था जो मेरे चचा ने भेजा था और वो मैसेज मुझे इतना अच्छा लगा। हालांकि उस टाइप के मैसेज हम लोग बहुत देखते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे वो मैसेज जो है मेरे दिल को छू गया और मुझे बड़ा रोना आया। थोड़ी देर के लिए मैं उसे देखती रही और फिर मेरी आंखों में से एकदम आंसू निकल आए कि बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता होगा जैसा उस मैसेज में था। तो मैं आगे आप लोगों को वो मैसेज दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ वो मैसेज, कि वो मैसेज क्या था जो मेरे दिल को छू गया एकदम से। मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था उस मैसेज को पढ़ के। तो उस मैसेज में ये था कि भाभी का रवैया और भाई की मजबूरी समझकर आजकल कई बहनें मायके में छुट्टियां या मन बहलाने नहीं आती। कृपया अपनी बहनों को कभी कभी खुद बुलाया करो, आखिर वो भी तो कभी इस घर की बेटी थीं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो लड़कियों का मतलब मायका है, वो अब पहले उनका घर था ना, वहीं पे तो वो पैदा हुई और जब तक उनकी शादी नहीं होती है वो तब तक उसी को अपना घर कहती हैं, जाहिर है। तो फिर कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो हमारे माँ बाप नहीं है, लेकिन हमारे भाई और भाभियाँ इतनी अच्छी हैं कि हमें वो इतनी ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इतना ज़्यादा प्यार देते हैं कि हमें कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। लेकिन मैंने बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी भी देखी हैं, क्योंकि जब हम शादी करके जाते हैं तो और बहुत से लोगों से मिलते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों का पता चलता है। तो मेरे साथ भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने मायके नहीं जाना चाहती हैं क्योंकि उनकी भाभियों का रवैया ठीक नहीं रहता है। तो ये चीज़ मुझे, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे उन लोगों की बड़ी याद आई और मुझे लगा कि अगर लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है या उसका दिल नहीं लग रहा है ससुराल में तो वो क्या करेगी, तो वो अपने मायके ही तो जाएगी। लेकिन अगर मायके का दरवाज़ा भी उसके लिए बंद हो जाएगा तो वो क्या करेगी। मैं बार बार यही सोच रही थी और यही सोच के मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब सा लग रहा था। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके साथ में ऐसा होता है आज के ज़माने में भी। तो अपनी बहनों को मुझे भी लगता है कि बहुत इज़्ज़त और प्यार देना चाहिए, मतलब मायके में आने के लिए उन्हें ज़रूर बुलाना चाहिए। अच्छा, ये एक दिन हम लोग मार्केट गए थे तो हमें हो गई थी रात, तकरीबन रात का 8:30 बज गया था। बच्चों को लग रही थी भूख तो मॉल गए थे हम लोग को। इज़हान की एक टी शर्ट जो थी, एक शर्ट थी, वो वापस करके इज़हान की जैकेट लेनी थी। तो हम लोग वहाँ गए तो फिर बच्चे कहने लगे कि हमें जो है कुछ खाना है। तो वहाँ पे मॉल में जो है हम बर्गर या फिर इसी टाइप की चीज़ें मिलती हैं। तो हमने कहा छोड़ो, आज जो है बर्गर वगैरह मत खाओ, अब घर चलते हैं, हम लोग खाना खाएंगे। तो ये कह के हम लोग ले आए। लेकिन रास्ते में अचानक जैसे ही मॉल से निकले थोड़ी दूर, फिर हम हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि बच्चे जब कह रहे थे तो चलो हम लोग जो हैं बच्चों को कुछ खिला देते हैं, बाहर खाना खिला देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को बाहर का खाना बहुत पसंद है। स्पेशली दाल मखनी और नान जो है वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है और पनीर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमने कहा क्यों ना आज बच्चों को यही खिला दिया जाए। तो बस हम लोग आ गए थे यहाँ पे। और वैसे तो हमने ये वेज खाना कई जगह खाया है, लेकिन हमने सोचा आज कुछ नई जगह ट्राई करते हैं। तो हम लोग पहले तो आधा घंटा ढूंढते रहे कहाँ जाएँ, फिर हम लोग को अचानक से ये वाला जो है वो रेस्टोरेंट दिख गया और ये शायद अभी 2-3 महीने पहले ही खुला था। तो ये रंग पंजाब
साफ़ करके था और बिल्कुल अंदर आए तो बड़ा अच्छा सा इन्होंने सेटअप कर रखा था और नीचे भी बैठने का था और ऊपर भी था। तो बहरहाल हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग ऊपर जाके बैठेंगे। तो अच्छा लग रहा था ऊपर, लेकिन जब ऊपर आए तो जैसे ही कोई चल रहा था तो ये चीज़ बहुत हिल रही थी। ऊपर वाला जितना भी था, पता नहीं इन लोगों ने क्या सेटअप किया था, किस चीज़ पे इसको रोक रखा था, लेकिन हम लोगों को बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये धड़ाम से नीचे गिर जाए। हालांकि ऐसा नहीं था। तो लेकिन अच्छा था और पंजाबी था, तो पूरी थीम भी यहाँ की पंजाबी थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था और सेटअप भी इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा था। तो बहरहाल हम लोगों ने ऑर्डर किया दाल मखनी और पनीर की सब्ज़ी और जो है नान जो है, और उसके बाद में ये तो बच्चों की पसंद का हो गया, लेकिन मैंने कहा कि मुझे रायता मंगाना है। तो रायता और मैंने एक जो है वो कुलचा था वो मंगाया, लच्छा पराठा टाइप का था, तो वो मैंने मंगाया। हालांकि वो इन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छा लगा और खाना बहुत अच्छा था। और भैया जैसे ही लेके आए तो थोड़ा सा रायता गिर भी गया था, लेकिन खैर कोई मसला नहीं था, वो उन्होंने साफ़ कर दिया। लेकिन मुझे खाना टेस्टी लगा और अच्छा लगा था यहाँ का खाना। थोड़ा सा मिर्च मसाले कम थे, लेकिन अच्छा था। बच्चों का थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग कोई चीज़ डिसाइड नहीं करते हैं और जब फिर अचानक से वो चीज़ होती है तो बड़ा मज़ा आता है उस चीज़ में। कुछ चीज़ें हम लोग प्लान करके करते हैं तो वो हमें पता होती है। जैसे इस डिनर के बारे में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ नहीं था। खाना मैं बना के आई थी तो लग रहा था खाना घर ही जाके खाएंगे, लेकिन रास्ते में अचानक प्रोग्राम बना तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहरहाल खाना हमने खा लिया था। खाना खाने के बाद में जब बिल आया तो बिल के साथ में आया गुड़ और आई सौंफ। तो ये सौंफ तो वैसे सभी रेस्टोरेंट में आती है, लेकिन गुड़ जो है वो मैंने पहली बार देखा, क्योंकि एक तो सर्दियां थी, दूसरा ये पंजाबी ढाबा था तो पंजाबी लोग गुड़ वगैरह वैसे ही बहुत खाते हैं। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा ये गुड़ देख के। और अच्छा, मैं भी जो है वो खाना खाने के बाद में घर पे कुछ मीठा नहीं होता है तो मैं गुड़ खा लेती हूँ, बच्चे भी खा लेते हैं। तो बड़ा मुझे सही लगा, ये जो गुड़ वाला सिस्टम था ये बहुत अच्छा था। खैर हम लोग खाना खाया, खाना खाने के बाद में हम लोग नीचे आने लगे। बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ये धड़ाम से गिर ना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं था। खैर उसके बाद में हम लोग जब बाहर आए तो अच्छा, ये नीचे भी काफ़ी बड़ा इसका एरिया था। यहाँ पे आप कोई पार्टी भी कर सकते हैं, बर्थडे भी कर सकते हैं, और बाहर का एरिया भी इनका बहुत बढ़िया था। और ये रंग पंजाब इसका नाम था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आलिया कहने लगी फ़ोटो खींच लें, तो आलिया के फ़ोटो जो हैं वो एक साइड से बिल्कुल काले आ रहे थे। तो खैर फिर उसके बाद में इज़हान चला गया वॉशरूम, तो हम लोग थोड़ी देर इधर उधर देखते रहे। और बाहर से भी इसका जो सेटअप था काफ़ी अच्छा था। और ये सारा जो है वो चाट के स्टॉल लगे हुए थे, बताशे, टिक्की और सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही थी। बहरहाल काफ़ी अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, दोबारा आया जा सकता है। लेकिन शायद इन बच्चों के अलावा इनको खाना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि वो स्पाइसी नहीं था और मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो ये सही था। और ये अचानक वाला प्रोग्राम मुझे बहुत ही पसंद आया। और अब मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, एक और नए ब्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।